गाइज आज के इस वीडियो में मैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जो कि न्यूज़ पढ़ते समय मैंने वहां से कलेक्ट किए हैं। इनमें आपको कुछ फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस इज कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा wrapped up the final leg of the wedding festivities with a big fat reception in Mumbai on Sunday night। यहाँ पर रैप अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई काम पूरा कर देना, किसी काम को पूरे तरीके से करने के बाद ख़त्म कर देना। फेस्टिविटी एक नाउन है। इसका मतलब होता है खुशियाँ मनाने से जुड़ा हुआ कोई उत्सव। वेडिंग फेस्टिविटी का मतलब हो जाएगा शादी का खुशियों से भरा उत्सव। बिग फैट रिसेप्शन या फिर बिग फैट वेडिंग का मतलब हो जाता है एक ऐसी शादी या फिर एक ऐसा रिसेप्शन जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया हो या फिर जिसमें बहुत सारे अमीर के अमीर लोग आते हैं। तो मतलब संडे नाइट को मुंबई में एक महंगे रिसेप्शन के साथ जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ज़्यादा अमीर अमीर लोग आए थे। तो कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी शादी के आखिरी पल को भी समेटा या फिर खुशियों से भरे शादी के उत्सव को खत्म किया। मतलब उन्होंने शादी कर ली। कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइड द नॉट ऑन Feb 7। यहाँ पर टाई द नॉट एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी के साथ शादी कर लेना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शादी कर ली 7 Feb को, मतलब 7 फरवरी को उनकी शादी हो गई। गो टू गेट लेंस किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना या फिर किसी भी हद तक चले जाना, मतलब कुछ भी कर गुजर के उसको पाने की कोशिश करना। ही कैन गो टू गेट एनी लेंस टू गेट व्हाट ही वांट्स, मतलब जो कुछ भी वो चाहता है उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है या फिर कुछ भी कर गुजर सकता है। द इंटरनेट इज फ्लडेड विद पोस्ट ऑफ पीपल प्रोफेसिंग लव टू दियर स्पेशल समवन। यहाँ पर फ्लड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी आ जाना या फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, या फिर एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ की भरमार हो जाना। प्रोफेस एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई सच्ची बात को दावे के साथ कहना या फिर अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी के साथ किसी के सामने व्यक्त करना। तो सिंपली इसका मतलब होगा कि इंटरनेट पर बाढ़ आ गई या फिर बहुत ज़्यादा भरमार हो गई किस चीज़ की, पोस्ट ऑफ पीपल प्रोफेसिंग लव टू देयर स्पेशल समवन, मतलब अपने स्पेशल पार्टनर के लिए अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी के साथ व्यक्त करने की जो पोस्ट हैं वो सारी की सारी पोस्ट की भरमार हो गई इंटरनेट पर। लिटिल बॉय रेस्क्यूड आफ्टर 105 आवर्स इन क्वेक रबल। यहाँ पर रेस्क्यू एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को खतरनाक स्थिति से बचाना या फिर किसी को खतरनाक स्थिति से आज़ाद कर देना। क्वेक एक नाउन है। इसका मतलब होता है कंपन। अर्थक्वेक का मतलब हो जाएगा कि पृथ्वी का जो कंपन होता है या फिर भूकंप बोल सकते हो। रबल एक नाउन है। इसका मतलब होता है ईंट या फिर पत्थर के टुकड़े या फिर जो मलबा होता है उसको बोल सकते हो रबल। मतलब जो भूकंप आया था उस भूकंप में जो मलबा इकट्ठा हो गया था तो 105 घंटों के बाद एक छोटे से बच्चे को उस मलबे से रेस्क्यू किया या फिर उस छोटे से मलबे से बचाया या फिर उसको आज़ाद किया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है शव। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब जोर से किसी को धक्का देना या फिर किसी चीज़ को जोर से किसी की तरफ फेंकना। शी वॉज नॉट इन गुड मूड सो शी शव्ड अ पिलो टुवर्ड्स मी, मतलब वो अच्छे मूड में नहीं थी या फिर उसका मूड बिगड़ा हुआ था तो इसकी वजह से उसने पिलो को या फिर तकिए को मेरी तरफ जोर से धक्का दिया या फिर जोर से फेंका। आर्यन खान हैज़ अ ब्लास्ट विद फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर एक इडियम है हैज़ अ ब्लास्ट विद समबडी या फिर हैव अ ब्लास्ट विद समबडी, मतलब किसी के साथ बहुत अच्छा समय बिताना या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार समय बिताना। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब होगा कि आर्यन खान ने अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा मजे करते हुए समय बिताया है। हार्दिक पांड्या नताशा हिच्ड अगेन ऑन द डे ऑफ लव। यहाँ पर हिच एक वर्ब है। इसका मतलब होता है एक प्रकार की गांठ बांध देना या फिर किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से बांध देना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो हार्दिक पांड्या और नताशा हैं उनकी पहले शादी हो चुकी है लेकिन वैलेंटाइंस डे पर उन्होंने दोबारा अपने शादी के रिश्ते की जो कस्में होती हैं उनको दोबारा दोहराया, मतलब अपने जो रिश्ते की शादी की गांठ है उसको दोबारा मजबूत किया। A 24-year-old man allegedly strangled his live-in partner with a mobile phone cable। यहाँ पर allegedly एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ गलत है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा हुआ है लेकिन प्रूव नहीं किया किसी ने ऐसा। स्ट्रैंगल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी को हाथ से या फिर रस्सी से उसका गला घोंट कर मार देना, उसका गला घोंट देना। मतलब एक 24 साल का जो आदमी था, मतलब वो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा था, मतलब बिना शादी किए हुए। उस पर आरोप ये है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है कि उसने अपने
लिव इन पार्टनर को एक मोबाइल की फ़ोन की केबल से गला घोंट कर मार दिया या फिर उसका गला घोंट दिया मोबाइल की फ़ोन की केबल से। द इंसिडेंट केम टू द लाइट ऑन वैलेंटाइंस डे। यहाँ पर कम टू द लाइट एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है कि कोई राज है या फिर कोई सच है उसका सामने आ जाना या फिर उसका खुलासा हो जाना या फिर भंडा फूट जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो घटना है ये घटना हुई है, उसका खुलासा हो गया या फिर उस राज का पता चल गया वैलेंटाइन डे पर, या फिर जो वैलेंटाइंस डे आया तो वैलेंटाइंस डे के दिन उस राज का पता चल गया या फिर इस घटना का पता चला। यहाँ पर स्ट्रेन एवरी नर्व एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना या फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रयास करना या फिर बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना उस चीज़ को पाने के लिए या फिर उस चीज़ को करने के लिए। आई नो शी स्ट्रेन्स एवरी नर्व टू हेल्प मी ऑल द टाइम, मतलब हर टाइम मेरी मदद करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है या फिर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रयत्न करती है। इस बारे में मैं जानता हूँ या फिर इस चीज़ का मुझे को पता है। फॉर्ज अहेड एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है अचानक से सफलता प्राप्त कर लेना या फिर बहुत ज़्यादा अचानक से आगे निकल जाना। दे फॉर्ज्ड अहेड विद देयर हार्ड वर्क ऑन यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत की वजह से उन्होंने अचानक से सफलता प्राप्त कर ली या फिर अचानक से वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। नेक्स्ट एक इडियम है डाइस विद डेथ, मतलब कुछ ऐसा करना जो जोखिम भरा है या फिर उसमें आपकी जान भी जा सकती है या फिर बहुत ज़्यादा खतरे से भरा है, जानलेवा है। मतलब वाई डू यू ऑलवेज राइड बाइक रफली, यू ऑलवेज डाइस विद डेथ, मतलब तुम हमेशा बहुत ही गंदे तरीके से बाइक क्यों चलाते हो, मतलब तुम हमेशा एक ऐसा जोखिम भरा काम करते हो जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है या फिर बहुत ज़्यादा जानलेवा काम करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिए तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में 102 टाइप करके मुझे कॉमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. I'll catch you in the next video. Take care.